हेलो नेट एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं आइडियलिज्म का एजुकेशनल सिस्टम। आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम लोग समझेंगे एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए एज पर आइडियलिज्म। तो प्रथम आता है एम ऑफ एजुकेशन। आइडियलिज्म के हिसाब से प्रथम एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि बच्चे को इस चीज़ का बोध होना चाहिए या बच्चा समझ पाए कि उनका डिमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, उनका क्या स्ट्रेंथ है, उनका क्या वीकनेस है। मानिए कोई बच्चे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या वह बहुत ही इंट्रोवर्ट है, या फिर वह उनको डर लगता है, ऊंचाई से डर लगना या पानी से डर लगना, या फिर वह अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दिस आर ऑल द डिमेरिट्स बोल सकते हैं, या फिर हम लोग उनका वीकनेस बोल सकते हैं। सिमिलरली जब बच्चे समझ पाते हैं कि उनका बहुत ही कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है, या फिर वह लोगों के साथ बहुत अच्छे से मिल सकते हैं, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, तो ये सब उनका एडवांटेजेस या फिर उनके मेरिट्स हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो जब तक बच्चे के अंदर ये सेंस डेवलप हो जाता है, जब बच्चे समझ पाते हैं खुद को जब ये रियलाइज कर पाते हैं, तब जाके उनका पर्सनैलिटी का अच्छा डेवलपमेंट हो पाता है। दूसरा पॉइंट है एजुकेशन का कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक परसेप्शंस का डेवलप करना, लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होना, जिनसे बच्चे थिंकिंग को अच्छे से और एक्सप्रेस करके समझा सके, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको क्लियरली अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रख सके। तो ये जो है, ये सभी चीज़ आ जाता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। जब तक बच्चे का ये सब चीज़ डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चे का हम नहीं बोल सकते कि बच्चे का पूरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा आता है सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, यानी कि बच्चे को यह जरूर सिखाना चाहिए कि कैसे वह सरल जीवन जी के अपने सोच को ऊंचा रख सके। यानी कि बच्चे को शुरू से ही यह सिखाना चाहिए कि बच्चा जितना हो सके उतना भौतिक चीज़ों से या चकाचौंध से दूर रहे। जितना ज़रूरत है उतना ही चीज़ का वो कंज्यूम करे, उतना ही चीज़ को वो अपनाए। प्लस अपना जो थिंकिंग है वो हमेशा डाउन टू अर्थ, हमेशा अपने थिंकिंग को सरल रखे, हम्बल रखे, हेल्पफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ का डेवलपमेंट हो, तभी जाके वह अपना जीवन को एक विदाउट स्ट्रगल जो बोल सकते हैं, या फिर बिना कोई रुकावट के या बिना कोई झंझट के अपने जीवन को वह सरल वे में जी सकते हैं। क्योंकि जितना सिंपल वो रहेंगे उतना ही सिंपल उनका विचार होगा, उतना ही सिंपल उनका रहन सहन होगा, और उतना ही वह प्रॉब्लम में कम प्रॉब्लम को फेस करेंगे। आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चे को आईफोन चाहिए, और भी बहुत सारे डिमांड्स होते हैं, क्योंकि उन लोगों को दोस्तों के बीच में शो ऑफ करना है। तो ये तो सिंपल लिविंग नहीं हुआ, ये तो उनका हायर थिंकिंग भी नहीं है, और सिंपल लिविंग तो है ही नहीं। क्योंकि ये जो चीज़ है वो उनको अभी तो उनको आईफोन मिल जाएगा, लेकिन बाद में जाके इस चीज़ को ये सब चीज़ जो है वो भौतिक चीज़ से जब वो एक बार जुड़ जाएंगे तो बाद में जाके उनका जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। मान लीजिए कि जीवन जो है हमेशा एक जैसे नहीं चलता है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं हम लोग के जीवन में। तो हम लोग जब तक अपने जीवन को एक सरल वे में नहीं जीएंगे, एक सिंपल लाइफ नहीं अटेन करेंगे, ये जो अप्स एंड डाउन है वो हम लोग के जीवन को झंझोर के रख देता है। इसलिए आइडियलिज्म का मानना है कि आइडियलिज्म मानते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन यानी कि बच्चे को जो भी पढ़ाया जाएगा उसके थ्रू बच्चे में यह चीज़ का डेवलपमेंट हो कि किस तरह से अपने जीवन को वह भौतिक चीज़ों से दूर रख के खुशी खुशी अपने जीवन को जी सकते हैं, और अपने थिंकिंग को, अपने विचार को ऊपर रख सकते हैं, जिससे उनके अंदर विजडम का, काइंडनेस का, ऑनेस्टी का, हेल्पफुल एटीट्यूड डेवलपमेंट होगा, जिससे वह सोसाइटी में एक कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, एक हम्बल ह्यूमन बीइंग या हम्बल ह्यूमन सिटीजन बन पाएंगे। उसके बाद आता है डेवलपिंग सेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि ब्रदरहुडनेस का डेवलपमेंट होना। ब्रदरहुडनेस मतलब कि भाईचारा, मतलब कि यहाँ पे बोला है कि हम इसे एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। मान लीजिए इंडिया जो है वह हम इसे बोलते हैं मल्टीकल्चरल। सिमिलरली
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, तो यह मल्टीकल्चर है। विभिन्न विभिन्न जाति के लोग रहते हैं यहाँ पे, उनके अलग अलग रहन सहन है, कल्चरल वैरायटी है, सब चीज़ में वैरायटीज़ है यहाँ पे। लेकिन फिर भी इतना वैरायटी होने के बावजूद भी है तो वो इंडियन ही सिटीजन, वो तो भारतीय ही कहलाएंगे। तो इससे क्या समझते हैं हम लोग कि डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी में भी एक यूनिटी है जो है इंडियन, भारतीय होने का यूनिटी है। यही चीज़ को बोला है कि बच्चे के अंदर ये चीज़ का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि भले वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हो, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से आता हो, लेकिन उनके अंदर अपनापन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बोला है कि ये डेवलपिंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सेंस का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी कि प्रिजर्व करके रखना प्लस उसको ट्रांसमिट करना। जो कल्चर हमारे पूर्वज फॉलो करते आ रहे हैं या फिर उनके जो फोर फादर थे वो लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उसी चीज़ को अगले जनरेशन में ट्रांसलेट करना या ट्रांसफ़र करना भी वन ऑफ द एम ऑफ एडुकेशन है। जैसे मान लीजिए कि पहले के टाइम पे कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे शादी में कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं या पूजा के टाइम पे कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं। हम लोग जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं वो सब रिचुअल्स को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अभी देखिएगा जिस तरह से पहले ज़माना में हम लोग के जो फोर फादर्स थे वो जिस तरह से एक शादी के टाइम पे जो सब रिचुअल्स को फॉलो करते थे, वो सब देखिएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं वो सब चीज़ क्या हो रहा है कि हम लोग निगलेक्ट करते जा रहे हैं। कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते ही नहीं है, या फिर कुछ रिचुअल्स का मीनिंग हम लोग को पता है और कुछ का पता ही नहीं है। जिनका पता नहीं है उनको हम लोग अनदेखा कर दे रहे हैं या निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये हम लोग का ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर नहीं हो रहा। तो एम ऑफ एडुकेशन आइडियलिज्म का यही है कि जो भी हम लोग के पूर्वज जो फॉलो करते थे, जो कल्चर उन लोग का लेके चले हैं, वही कल्चर हम लोग के जनरेशन में या हम लोग के आने वाले जनरेशन में भी यह चीज़ का ट्रांसफ़र या ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद बोला है कल्टिवेशन ऑफ ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, यानी कि बच्चे के अंदर ऑनेस्टी का डेवलपमेंट होना, एक गुड कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना, प्लस एस्थेटिक सेंस का डेवलप होना। एस्थेटिक सेंस यानी कि आप किसी भी चीज़ के अंदर छिपी हुई खूबसूरती को देखना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको तराशना, ये सब चीज़ का डेवलपमेंट होना भी बच्चे के अंदर बहुत ज़रूरी है ताकि वह सोसाइटी को प्लस कंट्री को कंट्रीब्यूट कर पाए एज अ गुड ह्यूमन सिटीजन। तो ये सब जो है एम ऑफ एडुकेशन है आइडियलिज्म का। उसके बाद हम लोग समझेंगे करिकुलम। तो करिकुलम जो बोला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, ये तीनों, ये जो कोर प्रिंसिपल जो है ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, ये तीनों प्रिंसिपल का डेवलपमेंट तभी हो सकता जब हम बच्चे का इंटेलेक्चुअल, मोरल, एस्थेटिक एंड फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दें, उसको डेवलपमेंट करने का कोशिश करें, तभी जाके हम लोग ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी को अचीव कर पाएंगे या बच्चे के अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हम लोग करा के, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है पर्सनल हाइजीन यानी कि हम लोग को पता है मुंह धोना या हेयर कॉम करना या खुद अपना कपड़े को धोना या फिर कपड़े को आयरन करना या फिर वॉशरूम को यूज़ करना, ये सब जो होता है पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है। नेल्स को काटना, खुद को वॉश करना, ये सब जो होता है वो पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है। उसके बाद आता है साइकिलिंग यानी कि हमारे जो मोटर्स एक्टिविटी होते हैं, वॉकिंग, साइकिलिंग मोटर एक्टिविटी होता है। डांसिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, प्लेइंग स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, ये सब चीज़ जो है ये सब फिजिकल एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं ये 3 कोर प्रिंसिपल जो है आइडियलिज्म का। उसके बाद आता है यानी कि आइडियलिज्म के हिसाब से ये जो डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो सब करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। दूसरा लिखा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बच्चे को लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, लिटरेचर पढ़ाना चाहिए, हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स को उनके करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद बोला गया है मोरल डेवलपमेंट को, मोरल सेंस को डेवलप करने के लिए एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़ का इंक्लूड करना करिकुलम में बहुत ज़रूरी है। एथिक्स यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरह से हम लोग कोई भी इंसान से बात करेंगे, हम लोग कौन सा सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या हमें
बड़े बड़े जब बात कर रहे हैं, दो बड़े सिटीज़न अगर बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें बच्चे को इंटरप्ट करना चाहिए, या कुछ बोलने से पहले अपने हाथ को रेज़ करना चाहिए क्लासरूम में, या फिर कुछ बोलने से पहले वेट करना चाहिए कि सामने वाला जो कन्वर्सेशन कम कर रहे हैं, उनका कन्वर्सेशन समाप्त हो, उसके बाद जाके हम अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को रख सकें। तो ये सब जो होता है कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें पंक्चुअलिटी भी आता है कि हमें टाइम मेंटेन करना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। तो ये सब जो आता है वो आता है कोड ऑफ कंडक्ट में। एंड मोरल वैल्यूज़ यानी कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, उसके बाद ट्रूथफुलनेस, ये सब चीज़ होती है मोरल वैल्यूज़, जो बच्चे के अंदर, या और ओबीडिएंट भी होता है, जो बच्चे के अंदर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आता है एस्थेटिक सेंस का डेवलपमेंट होना। तो बच्चे के अंदर एस्थेटिक सेंस कैसे डेवलप किया जा सकता? थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट करा के किया जा सकता है, म्यूज़िक के थ्रू हो सकता है, म्यूज़िक के थ्रू हो सकते हैं, डांस के थ्रू हो सकता है, ड्रामा, पोएट्री, ड्राइंग एंड पेंटिंग्स भी हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ है जिसको इंक्लूड किया जा सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। एस्थेटिक सेंस यानी कि हम लोग यानी कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए कि हम लोग ये क्लासिकल डांस जो है, क्लासिकल डांस में आपका भरतनाट्यम आता है, उसके बाद जाके कथक आता है, उसके बाद जाके कुचिपुड़ी आता है। तो ये सब जो होता है, जब ये सब डांस को हम लोग देखते हैं तो हमारे मुंह के ऊपर या हमारे फेस के ऊपर एक अलग ही प्लेजर महसूस होता है, बहुत ही आनंद हो जाता है, हृदय मन बहुत खुश हो जाता है। या फिर बहुत ही क्लासिकल, या फिर हम लोग का जो नेशनल एंथम है, उनको सुनने के बाद भी हम खड़े हो जाते हैं, या फिर हमको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, उनके मीनिंग को, उनके सेंस को समझते हैं। तो ये जब हम लोग मीनिंग एंड सेंस को जब समझ रहे हैं, तभी हम लोग उसके ब्यूटीज को तराश करें, उसको, उसकी सुंदरता को देख रहे हैं, उसको सुंदरता को तराश रहे हैं। और जब ये प्रोसेस हम लोग करते हैं, ये चीज करते हैं, तो इट मीन्स दैट इज वी आर डेवलपिंग आवर एस्थेटिक सेंस, वी आर डेवलपिंग आवर एस्थेटिक वैल्यूज, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो एस्थेटिक सेंस का डेवलपमेंट होना भी जरूरी है, इसलिए ये सब जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए एज पर आइडियलिज्म। उसके बाद आता है हेंस करिकुलम मस्ट एम्फसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स, thoughts, ideas and values rather than focusing on child's interest and activity। यहाँ पे बोला है कि बच्चे को क्या ज़रूरत है, बच्चे के एबिलिटी एंड नीड के अकॉर्डिंग उसको वो चीज़ प्रोवाइड करने से बेटर है कि हम बच्चे को ये सब फीलिंग्स का डेवलपमेंट होना, उसके थॉट्स का डेवलपमेंट होना, उसका आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ को डेवलपमेंट होना, ये सब चीज़ के प्रति जब उसके अंदर में सेंस जब डेवलप होगा कि फीलिंग्स, किसी के फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करना, उसके फीलिंग्स को मानना, प्लस किसी के थॉट्स को अंडरस्टैंड करना, उसको रिस्पेक्ट करना, आइडियाज़ को क्रिएट करना, अपने आइडियाज़ को क्रिएट करने, एक्सप्रेस करना, वैल्यूज़ को समझना, ह्यूमन वैल्यूज़ को समझना, ह्यूमनिज्म को समझना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है आइडियलिज्म में, रैदर देन फोकसिंग ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट। यानी कि चाइल्ड का नीड, एबिलिटी, कैपेसिटी के हिसाब से उसको पढ़ाना, उसको वो चीज़ प्रोवाइड करना से बेटर है कि हम बच्चे के अंदर ये जो फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ का डेवलपमेंट करें। जब तक ये सब चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चा के अंदर 3 कोर प्रिंसिपल्स जो है आइडियलिज्म का, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सब एक्टिविटी को करिकुलम में इंक्लूड करना जरूरी है आइडियलिज्म के हिसाब से। उसके बाद हम लोग समझेंगे मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए, आइडियलिज्म में कोई स्पेसिफिक मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है, डिपेंड करता है कि टीचर के ऊपर, और टीचिंग आपका मेथड जो है वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, प्लस वो सब्जेक्ट जो वो पढ़ाने जा रहे हैं, जो टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट को बच्चे के ऊपर, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, प्लस टीचर के इंटरेस्ट एरिया पे डिपेंड करता है कि वह बच्चे को कौन सा मेथड से पढ़ाएंगे। तो कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, डिफरेंट जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट मेथड्स को अपने हिसाब से एम्फसाइज किए हैं। जैसे सोक्रेट्स हैं तो क्वेश्चन आंसर मेथड को किए हैं, प्लाटो डिस्कशन मेथड को किए हैं, एरिस्टोटल जो है वो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड को किए हैं, डिस्कार्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पेस्थोलॉजी ऑब्जर्वेशन मेथड, फ्रॉइबल प्लेवे मेथड, हर्बर्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड हेगेल लॉजिक मेथड को। तो कॉमन मेथड ये सब तो अपने अपने जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो वो सब अपने अपने हिसाब से जो एक मेथड दे दिए हैं कि ये सब परफेक्ट मेथड है बच्चे को पढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो अक्सर देखे जाते हैं, टीचर फॉलो करते हैं आइडियलिज्म में, जो है आपका एक तो नरेशन, दूसरा आता है एक्सप्लेनेशन, एक्सपोजिशन, क्वेश्चनिंग, डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। देखिए, नरेशन मतलब होता है कहानी की तरह समझना। कोई भी चीज़ जैसे कोई भी चीज़ को स्टोरी की तरह जब हम बच्चे को समझा देते हैं तो उसे हम लोग नरेशन बोलते हैं। यानी कि टीचर वो एक मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए, नरेट करके समझाना।
दूसरा आता है एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो भी बच्चे टीचर पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, वो टीचर जो है उस चीज़ को बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्लियर लाइन टू लाइन अच्छे से समझा के उसे एक्सप्लेन कर देंगे ताकि बच्चे उसके मीनिंग्स को समझ करे, उसके आइडियाज़ को ग्रैब कर पाए। एक्सपोजिशन यानी कि बच्चे को वैसा वातावरण देना कि बच्चे उस चीज़ को खुद समझ पाए, एक्सपोज करना, उनके सामने नॉलेज का भंडार खोल देना ताकि बच्चा जो है वो खुद उसके आइडियाज़ को ग्रैब कर पाए, उसके आइडियाज़ को समझ पाए, खुद से पढ़ के उसके आइडियाज़ को वो अपने आप क्लियर कर सके। उसके बाद आता है क्वेश्चनिंग, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे कि वो टीचर से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाए, या फिर टीचर्स जो हैं वो बच्चे को क्वेश्चनिंग करे, क्या उनको समझ में आया, नहीं समझ में आया, कहाँ पे उनको डाउट्स है, तो ये डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग मेथड जो है वो फॉलो किया जाता है। उसके बाद आता है डिस्कशन, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जो टीचर पढ़ा चुके हैं क्लास में, उस चीज़ को लेके टीचर एंड स्टूडेंट्स, जो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के बीच में उस टॉपिक को लेके डिस्कशन होना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर जो भी डाउट्स है उसे वो क्लियर कर सके और उसका नॉलेज बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो सके। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन, यानी कि बच्चे जो है उनको कुछ एक्टिविटीज़ में एंगेज करना, यानी कि डांस में या फिर हम लोग सिंगिंग में एंगेज कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वो सब में एंगेज करना, स्पोर्ट्स में एंगेज करना। प्लस टीचर्स जो है उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको देखेंगे कि बच्चा कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, कहाँ पे उनको फीडबैक देने की ज़रूरत है, कहाँ पे बच्चा को रेमिडियल क्लासेस देने की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से टीचर फिर उनको गाइड करेंगे और फिर जाके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये एक ठो मेथड है, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड। उसके बाद आता है प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, यानी कि वही प्रैक्टिस करो और फिर जाके रिपीट करो, यानी कि कुछ टीचर जो है कुछ होमवर्क दिए उनको प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद जब टीचर देखेंगे कि नहीं बच्चा ठीक से कर पा रहे हैं और समझ गए हैं, तो फिर से उनको कराएंगे ताकि वो रिपीटेशन होते रहे और बच्चा उस स्किल को, उस चीज़ को, उस नॉलेज को भूल ना जाए। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन भी एक तो मेथड ऑफ टीचिंग है जिसे टीचर फॉलो करके पढ़ाते हैं आइडियलिज्म के। याद रखिएगा कि ये सब जो मेथड है वो कॉमन मेथड ऑफ टीचिंग है जो आइडियलिज्म में फॉलो होता है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है वो है आपका, ये कुछ मेथड्स यहाँ पे लिखे गए जो यूज़ किया जाता है, लेकिन इस सब में से भी हम लोग नहीं बोल सकते कि हाँ यही होना चाहिए, यही मेथड होना चाहिए, या डिस्कशन मेथड के थ्रू ही आप बच्चे को पढ़ाओ और कोई मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। टीचर अपने नीड्स एंड कंटेंट के हिसाब से बच्चे को मेथड ऑफ टीचिंग चूज़ करते हैं ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ सके। उसके बाद आता है आपका टीचर। तो टीचर का जो रोल है बहुत ही ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टफुल रोल प्लाटो ने टीचर को दिए हैं उनके फिलोसफी में, इनके जो आइडियलिज्म का फिलोसफी है। उन्होंने बोला है कि टीचर जो है वो टीचर को गॉड के नेक्स्ट टू गॉड रखें, मतलब गॉड के बाद टीचर का ही रोल है, ऐसा टाइप का। टीचर स्टूडेंट को गाइड करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, प्लस उनको लव, अफेक्शन एंड सिंपैथी के थ्रू सब चीज़ को समझाएंगे। इसके साथ साथ टीचर्स जो हैं बहुत ही, बच्चे जो हैं वो भी टीचर को रेस्पेक्ट करेंगे क्योंकि टीचर यहाँ का रोल बहुत ही रिस्पेक्टफुल एंड ऑनरेबल रोल है। उनका पोजीशन हाई नेक्स्ट टू गॉड रखा गया, यानी आप समझ ही सकते हैं कि भगवान के बाद टीचर का ही रोल आएगा, टीचर को ही माना गया है, इसलिए टीचर को यहाँ पे गुरु बोल के भी संबोधित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रॉइबल का बोलना है कि टीचर स्कूल इज अ गार्डन, द टीचर इज अ कॉजन गार्डनर एंड द चाइल्ड इज अ टेंडर प्लांट, यानी कि स्कूल जो है वो गार्डन है, टीचर जो है वो गार्डनर है और चाइल्ड जो है वो टेंडर प्लांट है। द प्लांट कैन ग्रो नो डाउट विदाउट हेल्प, बट अ गुड गार्डनर सीज that the plant grows to the fullest possible perfection। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा बोला गया है कि एक प्लांट जो है वो ग्रो करेगा अपने हिसाब से, जैसे उनको ग्रो करना है वैसे वो ग्रो करेंगे, लेकिन टीचर का रोल क्या होता है यहाँ पे, टीचर क्या बनता है एज अ गार्डनर, उनका बनता है कि वो उनको हेल्प करे कि उनका अच्छा डेवलपमेंट हो पाए, उनका डेवलपमेंट में किसी चीज़ का चूक ना रह जाए। अच्छा, फुलेस्ट पॉसिबल परफेक्शन, मतलब जितना हो सके उतना उनके पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाए, ये टीचर का रोल बनता है। इसलिए टीचर का रोल नेक्स्ट टू गॉड रखा गया है, इसलिए टीचर के रोल को इतना रेस्पेक्टफुल, इतना ऑनर पोजीशंस के साथ देखा गया है एज पर आइडियलिज्म। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट का बात किया गया है। अगर बच्चे गलती करेंगे तो उनको डांट मिलेगी, उनको फिजिकल पनिशमेंट दिया जाएगा। प्लस बच्चे को बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। प्लस वह बहुत ही ओबीडियंट होंगे, जो टीचर बोलेंगे वही उनको सुनना पड़ेगा
उनके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकते, अपने मनमानी नहीं कर सकते, या उनको सेल्फ एक्सप्रेशन का जो मौका है वो नहीं दिया जाता। इस जगह पे हम लोग बोल सकते हैं इतना ही टाइट, इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। लेकिन ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का डेवलपमेंट करता है। कैसे डेवलपमेंट करता है सेल्फ डिसिप्लिन का? थ्रू गुड कंडक्ट एंड बिहेवियर। आइडियलिज्म को पहले भी हम लोग पढ़े, इसी स्लाइड में हम लोग करिकुलम में पढ़े हैं कि उनका एक और एम ऑफ एजुकेशन था कि उनके अंदर गुड कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा। जैसे गुडनेस बोला है मैंने कि गुड कैरेक्टर का डेवलपमेंट होला, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि अच्छा बिहेवियर का डेवलपमेंट होना। तो ये जब उनके अंदर वो अच्छा बिहेवियर जब वो फॉलो करेंगे, अच्छा बिहेवियर को करेंगे, मानेंगे, तो जाके डेफिनेटली उसका जो कंडक्ट है वो अच्छा होगा, तो उनका सेल्फ डिसिप्लिन भी डेवलप होगा। इसी तरीका से उनका धीरे 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 करके देखिएगा, जब हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं ना, तो कैसे होता है, जो उसको हम बोलते हैं कि बाबू आप ये मत करो तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, है ना? तो देखिएगा वो नहीं करेगा वो, फिर दूसरा कुछ करेंगे, कुछ बदमाशी करे या कुछ गलत काम करे, तो उसको भी हम लोग क्या समझाते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे करो, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा बाहर। तो देखिएगा वो चीज़ करना बंद कर देता है। तो इसके अंदर वो जो करना बंद कर रहा है वो तो उसका गुड क्वालिटी डेवलप हो रहा है ना, गुड कोड ऑफ कंडक्ट तो सीख रहा है। भले हम लोग उस रिवार्ड देके सिखा रहे हैं क्योंकि वो उसके वैल्यूज़ को नहीं समझ रहा, गुड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कितना ज़रूरी है ह्यूमन लाइफ के लिए, वो नहीं समझ रहे हैं, हम उसे रिवार्ड देके समझा रहे हैं। बट जब वो समझना शुरू करेगा तब तक उनका ऑलरेडी वो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगा। मीन्स उनके अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा कि मुझे कैसे आचरण करना है दूसरे आदमी के सामने। तो वही बोले हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का डेवलपमेंट होगा थ्रू गुड कंडक्ट एंड बिहेवियर। उसके बाद आया है स्टूडेंट। स्टूडेंट को बोला गया है यहाँ पे कि स्टूडेंट जो होगा वो ओबीडियंट होना चाहिए, यानी कि टीचर जो बोलेंगे वही स्टूडेंट को मानना पड़ेगा। उनके अलावा उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपने मन का कुछ भी करे। उसके बाद बोला गया है कि उनको टीचर के प्रति बहुत ही रेस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, अपने स्टडी के प्रति, अपने काम के प्रति बहुत ही डेडिकेट होना पड़ेगा, मेडिटेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, कम सोना या कम खाना, या बहुत ही केयरफुल होना, अपने बातों में क्या बोलना है नहीं बोलना है, वही गुड कोड ऑफ कंडक्ट जिसमें हम लोग बोलते हैं कैसे बोलना है, किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, वो सब चीज़ भी यहाँ पे बोला गया है कि बच्चे के अंदर ये सब चीज़ डेवलपमेंट हो जाए। मीन्स केयरफुलनेस इन स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नॉलेज का डेवलपमेंट होना, ऑटमोस्ट विजडम, रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर, मैंने टीचर का जो डीपेस्ट नॉलेज है, फुलेस्ट नॉलेज है, उसको रेस्पेक्ट करना, उसको रेस्पेक्ट करके मानना, अपने गुरु को आदर सम्मान देना। उसके बाद लिखा है कि डेवलप कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, यानी कि स्टूडेंट को इतना ही नहीं अपने टीचर के साथ एक अच्छा रिलेशन भी बिल्डअप करना पड़ेगा, यानी कि फ्रेंडशिप का रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, ताकि टीचर्स उसको उसके हिसाब से समझा पाए और दोनों के बीच कोई चीज़ का रिस्ट्रिक्शंस ना रहे, कोई बाउंड्री ना रहे, बल्कि उनके अंदर बहुत ही अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।